वेलकम टू डीआर एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सॉल्यूशन एंड इट्स डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बेटा डियर स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन आर डिफरेंट टाइप्स। जो सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन आर डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल state of matter, and number of components in the solution। बेटा सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसके बेस पर? एक तो होते हैं हमारे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर, और एक होते हैं हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर। बेटा नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर क्या होते हैं? देखिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें एक या एक से अधिक कंपोनेंट होते हैं। आपको पता है कभी भी वन कंपोनेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? आपको कल ही बताया, लास्ट वीडियो में बताया गया कि सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है, और मिक्सचर में हमेशा एडिशन होता है। एडिशन का मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स। बेटा अगर हमारे किसी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स है बेटा, तो टाइप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बेस पर हम बात करते हैं तो पहला आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन पहला क्या आता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है व्हेन सॉल्यूशन कंटेन द टू कंपोनेंट्स, व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट्स। अगर दो कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, टू कंपोनेंट्स, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा। एक होता है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होता है? टर्नरी सॉल्यूशन। टर का मतलब होता है थ्री। तो जो सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट्स को कंटेन करेगा? थ्री कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। अगर तीन कंपोनेंट्स को कंटेन करता है तो टर्नरी सॉल्यूशन। अगर एक होता है हमारा क्वाटनरी सॉल्यूशन। बेटा क्वाटनरी में क्या होता है? जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे? फोर कंपोनेंट्स होंगे। तो बेटा फर्स्ट क्या था आपका? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर। किसके बेस पर? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर आपने पढ़े कितने सॉल्यूशन। सो दैट बाइनरी, टर्नरी और क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्या क्या पढ़ा आपने? बाइनरी, टर्नरी और क्वाटनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, आप जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करोगे तो सॉल्यूशन टाइप डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर हमारे 4 है तो क्वाटनरी, अगर 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। सो दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। आप चाहे कितने भी बढ़ा लो, 5, 6, 7 ETC, जितने आप कंपोनेंट्स बढ़ाओगे उतना ही आपका सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये किसके बेस पर था? हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर। तो आपने बेटा डियर स्टूडेंट्स, आपने डिस्कस किया नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर। तो अब हमारा सेकंड टाइप क्या है? आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। बेटा किसके बेस पर? बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। किसके बेस पर? फिजिकल स्टेट के बेस पर। किसके बेस पर? फिजिकल स्टेट के बेस पर अगर हम देखते हैं, किसके देखेंगे? फिजिकल स्टेट के बेस पर देखते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर आपको पता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जाते हैं तो हमारी मेनली 3 स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितनी स्टेट होती है हमारी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट होती है। तो सॉलिड की स्टेट के बेस पर बनता है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड की स्टेट के बेस पर बनता है लिक्विड सॉल्यूशन, और गैसीय स्टेट के बेस पर बनता है गैसियस सॉल्यूशन। तो आपने कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़े? 3। फिजिकल स्टेट में हम देख रहे हैं 3 सॉल्यूशन। तीनों में मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा ना, सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। इसके अंदर गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। तो आपने देखा सॉलिड फिजिकल स्टेट में 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट वाला सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, लिक्विड वाला लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है, गैसियस वाला गैसियस सॉल्यूशन बनाता है। परंतु ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर हमारा लिक्विड सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है? गैस है, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस। तो आपने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े। अब इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन में इनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर ये टोटल जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हुए होते हैं 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने बेटा? 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं? 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। उन 9 टाइप के सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो आपने देखा कि फिजिकल स्टेट के बेस पर कितने टाइप के सॉल्यूशन है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए नेक्स्ट में आपको अभी बताते हैं। तो आपने देख लिया। तो अब हम वो 9 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं तो वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे कृष्ण जय राधे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए मैंने टेबल के माध्यम से बनाएंगे। एक यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉल्यूट, सॉल्यूट। यहाँ पे ले रहे हैं हम सॉल्वेंट, और यहाँ पे लेंगे फॉर एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे हम फर्स्ट क्या ले रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या ले लिया हमने? सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में मैंने सॉल्वेंट क्या लेना है? सॉल्वेंट हम यहां पे लेंगे क्या? सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड सॉल्यूशन में हमने 3 ले लिए, सॉलिड इन सॉलिड। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन में बनते हैं एलॉय। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एलॉय में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। दोनों ही क्या है? सॉलिड है। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल्स में ब्रास,
ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर जर्मन, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है जैसे कॉपर इन गोल्ड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे, सॉलिड इन सॉलिड। इसमें जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, सॉलिड है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड बेटा। तो आप एग्जाम्पल देखोगे लिक्विड इन सॉलिड बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाइड्रेट, हाइड्रेट सॉल्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपने 9th में 10th में बहुत सारे कंपाउंड देखे हैं, तो देखो यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है। हाइड्रेट सॉल्ट आपने घर में भी देखा होगा, बरसात के मौसम में या सर्दियों में नमी नमी सी आ जाती है, गीलापन सा आ जाता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे हाइड्रेट सॉल्ट होते हैं। हाइड्रेट शुगर भी होते हैं, आप कह सकते हो हाइड्रेट शुगर। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं बेटा। कॉपर सल्फेट कितने वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, 5 को। तो कॉपर सल्फेट क्या हाइड्रेटेड है। आपने वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सुना होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रेटेड हुआ, वाटर कम क्वांटिटी में। आपने फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू में 6H2O। जितने भी हमारे हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे लिक्विड इन सॉलिड में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, लिक्विड इन सॉलिड में आ जाते हैं। जैसे कि FeSO4, Na2CO3, 10H2O, FeSO4, जितने भी हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। अब आता है बेटा गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड बेटा। इसके एग्जांपल आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। गैस इन सॉलिड आपको एग्जांपल बहुत सारे, बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक स्पेशल एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, इसमें एक ही एग्जांपल विशेषकर है, वो है हमारा हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। पैलेडियम मेटल के अंदर कुछ स्पोर्स पाए जाते हैं, उनमें स्पोर्स के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और उनमें हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, गैस इन सॉलिड का होगा। पैलेडियम हमारा मेटल होता है। तो आपने बेटा ये सॉलिड सॉल्यूशन के ये 3 टाइप्स देखे बेटा। एग्जांपल और भी हो सकते हैं बेटा। सेकंड सॉल्यूशन है हमारा, सेकंड सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं डिस्कस, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर बेटा अब हमारे एग्जांपल्स में अब आप देखोगे सॉलिड के अंदर यहां पे क्या आएगा, लिक्विड। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। सॉलिड सॉरी लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड बेटा। अब आपको ऐसे एग्जांपल देखने हैं। देखो सॉलिड एंड लिक्विड तो आपको बहुत सारे कॉमन एग्जांपल है, आप अपने घरों में भी देखते हो। इसका एग्जांपल तो बहुत कॉमन है। कॉमन क्या है, जैसे शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, इन वाटर। तो बहुत सारे एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड में, जो हम अपने घरों में नहीं दिखते। मीठा पानी बनाते हैं तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट नमक डालते हैं पानी के अंदर। अब देखिए बेटा लिक्विड इन लिक्विड के भी एग्जांपल आपको बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे आप कह सकते हो एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, ये किस में आ जाते हैं, आपके लिक्विड इन लिक्विड में आ जाते हैं। अब आप और भी एग्जांपल देख सकते हो एल्कोहल इन वाटर। आप कह सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा नेफ्थलीन इन बेंजीन, दोनों ही लिक्विड है। नेफ्थलीन इन बेंजीन, एंथ्रासीन इन बेंजीन। तो वो सॉल्बिलिटी की नेचर पे भी डिपेंड करेगा, हम आगे चल के सॉल्बिलिटी की नेचर पढ़ाएंगे आपको, तो सॉल्बिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप कह सकते हो वाटर इन मिल्क, वाटर इन मिल्क। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं लिक्विड इन लिक्विड में। अब आता है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में भी बहुत सारे एग्जांपल है। आप देखिए ज्यादातर CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। आजकल तो आवश्यकता सी बन गई है कि हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी होती है, कार्बोनेटेड लिक्विड होता है।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर बेटा। और भी एग्जांपल है O2 इन H2O। आपको पता है जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो जल में रहते हैं, जल में रहने के लिए उन्हें रेस्पिरेटरी के लिए क्या चाहिए, ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन वहां पे होती है बेटा। तो O2 इन H2O। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है लास्ट हमारा है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन बेटा, गैसियस सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। तो देखिए यहां पे लिख लेते हैं हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, गैस और गैस। सबसे मेन एग्जांपल सॉलिड इन गैस आपने देखे होंगे, आपने देखा है सॉलिड कम क्वांटिटी में और गैस, ऐसा तो आपको बहुत, जैसे कि मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूं, डस्ट इन एयर। आप स्कूल में जाते हो बेटा, आप मॉर्निंग में गए तो वहां में डस्ट नहीं दिखाई देती, आपकी बेंच के ऊपर डस्ट मिल जाती है, वो डस्ट हमें एयर में नहीं दिख रही। चलो आपने अपनी बेंच को साफ कर दिया, फिर भी कुछ समय बाद, घंटे एक घंटे बाद आप अपनी बेंच के ऊपर उंगलियां लगाओ जहां पर कोई बैठा ना हो, तो वहां भी आपको डस्ट दिखे, अरे कहां से आ गई। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और वो किसमें होते हैं, एयर में होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो क्या है, होमोजीनियस है, तो डस्ट इन एयर। ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे I2 आयोडीन इन नाइट्रोजन। I2 इन आयोडीन क्या है, किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन एयर, है ना। तो ये किसके एग्जांपल है, सब्लिमेशन जो होता है, सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज होता है, सब्लिमेशन के जो एग्जांपल आते हैं ना, सब्लिमेशन जो सॉलिड्स होते हैं वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड सॉरी गैस में चेंज होते हैं, परंतु वहां भी तो वो किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में। लिक्विड एंड गैस, लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो, फॉर्म धुंध जो होती है, हवा में क्या होता है, पानी होता है। गैस इन गैस, अब कोई भी दे दो, एयर बोल दो बेटा, एयर है। आप कह सकते हो N2O2 में, है ना, H2O2 में। तो बहुत सारी गैसें हैं जो एक दूसरे को मिक्स करती हैं, तो एयर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि एयर के अंदर तो सारी गैसें होती है। तो ये क्या है, हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे कितने बेटा, देखो आपने 3 सॉल्यूशन पढ़े लिक्विड में, 3 सॉल्यूशन पढ़े आपने गैस में, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 9 हो गए बेटा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपने पढ़े। आपको पता है यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, इस टेबल में से कई बार बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन पूछ लिया, ब्रास इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सबको पता है सॉल्यूशन है, परंतु कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, ऑप्शन आएगा सॉलिड सॉल्यूशन। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा आयोडीन इन नाइट्रोजन गैस, वैसे सोचेंगे आयोडीन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, बट आयोडीन किसकी फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। पता है हमारे दिमाग में चलता है हेलोजन, हेलोजन में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो जो हमारी आयोडीन है वो किसकी फॉर्म में पाई जाती है, सॉलिड की फॉर्म में पाई जाती है, और नाइट्रोजन गैस के अंदर है। तो क्या है, कौन सा सॉल्यूशन हो गया, आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन क्या सॉलिड है, और किसमें पाया जा रहा है, गैस में पाया जा रहा है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया गैसियस सॉल्यूशन। और गैसियस में आयोडीन क्या है हमारा, सॉल्यूट, और नाइट्रोजन क्या है हमारा, सॉल्वेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इस टेबल में से पूछे जा सकते हैं बेटा। तो ये हमारे थे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अभी बेटा कुछ अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भी होते हैं। अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होते हैं देखिए, तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहां से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़े टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में, आपने सॉल्यूशन के 9 टाइप्स पढ़े बेटा। कुछ अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे मैं आपको बेटा बताता हूं। एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या होते हैं,
एक्वस सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? देखिए मैं सीधी सी बात करता हूं, जिनमें सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या होता है? वाटर होता है। जिनमें वाटर होगा ना सॉल्वेंट की फॉर्म में, ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन द वाटर, जो सॉल्यूशन वाटर में बनाए जाते हैं। नॉन एक्वस, जिनमें वाटर नहीं होगा, सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या नहीं होगा? वाटर होगा, अदर सॉल्यूशन, यानी कि अदर सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट किसको छोड़ करके? एस्पेक्ट टू वाटर, जिनमें वाटर सॉल्वेंट की फॉर्म में नहीं होगा, वो क्या होंगे? हमारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन होंगे। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा अब इसमें हम आगे पढ़ ही रहे हैं, तो बेटा इसमें तीन तरीके के सॉल्यूशन और भी होते हैं। वो होते हैं जैसे कि हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होते हैं आपके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझना बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। माना मैंने कोई पर्टिकुलर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमें कोई टेम्परेचर और प्रेशर दिया, कोई भी एक टेम्परेचर, हमने कंटेनर एक व्हीकल ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या ले लिए? वे वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए। ये किसके मॉलिक्यूल ले लिए हमने? वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए। माना इस टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर है, एज्यूम करते हैं हम कोई भी टेम्परेचर है, अगर हमने इस टेम्परेचर में हमने इसमें शुगर के पार्टिकल डाल दिए, ये हमने किसके पार्टिकल डाल दिए? शुगर के पार्टिकल डाल दिए, और ये इस टेम्परेचर पे कंप्लीटली सॉल्युबल हो गए। इस टेम्परेचर पे क्या हो गए? सॉल्युबल हो गए, जितनी क्वांटिटी थी, यानी कि नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, यानी जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट के सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हुए, जितनी हमें जरूरत थी, जितने हमारे पास इस सॉल्वेंट के पास जितने सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने की और जितने को डिजॉल्व करने की क्षमता थी, वो हमारा सॉल्यूशन क्या था? सैचुरेटेड था। क्या था? सैचुरेटेड था। अब क्या हुआ सेकंड कंडीशन में? देखिए आप, अब ये हमारा सैचुरेटेड है, यानी कि इस गिवन टेम्परेचर पे जितना अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, यानी कि आप कह सकते हो मैक्सिमम बोल दो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो टेम्परेचर और जो प्रेशर हमें दिया है, उस टेम्परेचर पे जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होनी थी वो घुल गई, बट नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, परंतु अधिक मात्रा में जो टेम्परेचर हमने यहां दे रखा है, जो यहां गिवन टेम्परेचर है, उस पर डिजॉल्व नहीं हुआ। और हमने क्या किया? अब देखो, तो जैसे ही हमने क्या किया, कंडीशंस के अकॉर्डिंग बता दें, हमने जो ये हमारा गिवन टेम्परेचर है, जो ये गिवन टेम्परेचर है, हमने क्या किया? मैक्सिमम अमाउंट डाला। क्या डाला? मैक्सिमम अमाउंट डाला, और डालने के बाद ये टेम्परेचर के अंदर जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो कहां स्टोर होने स्टार्ट हो गए? बॉटम में स्टार्ट होने। ठीक है, क्या हो गए? बॉटम में आ गई। तो ये क्या कहलाएगा? या तो लेस हो या फिर मोर हो, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किस पर? इसी गिवन कंडीशंस पे, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब बेटा देखिए, सुपर सैचुरेटेड क्या है? अब जो हमारा मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जो हमारा मैक्सिमम, जैसे हमारा ये कंटेनर, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स,
अब जो हमारा बॉटम में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुलने के बाद जो बॉटम में आ गया, ये डिजॉल्व तो नहीं हो रहा, परंतु हमने क्या किया, यहां पर हीट दी, टेम्परेचर दिया, एक्सटर्नल एफर्ट लगाई। क्या है? एक्सटर्नल एफर्ट। एफर्ट में क्या आएगा? टेम्परेचर दिया, एक्सटर्नली टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर के कारण से इसके पार्टिकल किसमें आ गए? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से इसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली किसमें आ गए? मोशन में आ गए। और मोशन में आने के बाद जब तक ये ड्यूरिंग हीट के दौरान, ड्यूरिंग हीट सॉल्यूशन फॉर्म, आफ्टर देन, उसके बाद क्या हुआ? क्रिस्टलाइन फॉर्म। किसकी फॉर्म में आ गए? क्रिस्टल की फॉर्म में आ गए, क्रिस्टल की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गए। तो ये प्रोसेस, ये कौन सा सॉल्यूशन है जो ड्यूरिंग हीट किसमें हो रहे? सॉल्यूशन की फॉर्म में रहे। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा तो आपने क्या क्या डिस्कस किया बेटा? देखिए आज हमने जो डिस्कस किया है वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर। और बेटा फिजिकल स्टेट में हमने 3 टाइप के पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनके अंदर भी हमने बेटा 3 टाइप के पढ़े। तो टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए। अदर में हमने एक्वस और नॉन एक्वस, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।